हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो निबंध लेखन पे है, जिसका टॉपिक है मेरा प्रिय हिंदी कवि, माय फेवरेट हिंदी पोएट। यह चरित्रात्मक निबंध है जिसमें हमें किसी महान व्यक्ति के जीवन गाथा के बारे में लिखना होता है और उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए और देश के प्रति क्या योगदान रहा, इसके बारे में हमें विवरण करना होता है। तो चलिए इस निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मेरा प्रिय हिंदी कवि। हिंदी काव्य साहित्य अत्यंत विशाल एवं समृद्ध है। अनेक कवियों ने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी को पुष्पित और पल्लवित किया है। अर्थात जिस प्रकार फूल एक पौधे को सजा देते हैं, उसी प्रकार कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से हिंदी को पुष्पित कर दिया है, अर्थात फूलों से सजा दिया है। इन कवियों में से किसी एक कवि को अपना प्रिय बताना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही बात। फिर भी मैं राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त को अपना प्रिय कवि मानता हूँ या मानती हूँ। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे, जिसका अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव। उनका हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम अपने काव्यों में स्पष्ट झलकता है। भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं समाज का उनके काव्यों में वास्तविकता चित्रण हुआ है, यानी कि असली में उसका चित्रण किया है उन्होंने। गुप्त जी हिंदी भाषा और साहित्य के शिल्पी थे। सरल सुगम हिंदी उनकी कविता का प्रधान गुण है। प्राचीनता के पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में किसी से पीछे नहीं रहे। अर्थात भले से वो बहुत पहले के इंसान रहे, लेकिन उनकी कविताओं में आने वाले समय का जिक्र हुआ करता है। भारत भारती में उन्होंने भारत की तत्कालीन दशा का जो मार्मिक चित्रण किया है, उसमें उनका उद्देश्य भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना था। साकेत में गुप्त जी ने राम का जो रूप प्रस्तुत किया है, वह उनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुष, अनघ आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी की सहानुभूति उन पात्रों को भी मिली है जो कवियों द्वारा प्रायः उपेक्षित रहे हैं और जिनकी महिमा कोई परख नहीं सका। उर्मिला और यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी ही करुण एवं उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। वास्तव में गुप्त जी का काव्य लोक कल्याण की भावना से युक्त है। उनकी कविता में नारी जीवन की करुणा, देश की दुर्दशा, अस्पृश्यता निवारण, प्रकृति एवं मानव जीवन की भिन्न भिन्न झांकियां मिलती हैं। भारतीय संस्कृति और मानव के ऐसे महान गायक और सबके दद्दा गुप्त जी मेरे प्रिय कवि क्यों ना हो। ये था निबंध मेरा प्रिय हिंदी कवि के ऊपर। इस तरह से निबंध यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।